भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ समझने का पूरा प्रयत्न कीजिए। किसी ने प्रश्न किया, कल हम चर्चा कर रहे थे उसी से रिलेटेड कि भाव देह क्या होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है कि कम से कम किसी ने बात पूछी तो सही कि भाव देह क्या होता है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। हमारे को जब तक ये ज्ञान रहेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक हमारे मन का भाव भी वैसा ही होगा। मन में दोष कहीं से आए नहीं हैं, मन हमारे भाव से ही बना है। अब हमने अपने को देह माना, शरीर माना, तो हमारे मन में देह से प्रेम उत्पत्ति हो गई। हमने अपने को शरीर माना तो संसार में, परिवार में प्रेम हो गया। ये प्रेम मन करता है, मन की अटैचमेंट, मन का लगाव। अब एक त्रुटि के कारण, एक गलती बस, जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए, तो आप अंग्रेजी सिखाने के लिए सबसे पहले उसको ABCD सिखाओगे। अब वो कहे तुम ABCD मत सिखाओ, मुझे सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना बता दो और इसमें क्या लिखा है उसका अर्थ बता दो। ऐसा ही सब हमारे साथ हुआ है। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ऐसा ही हम सबके साथ हुआ। हमें ग्रंथ मिल गए, गीता, भागवत, रामायण, वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, वो संस्कृत में बहुत
कठिन है उनको समझना, लेकिन जो पुस्तकें हमें मिली, क्योंकि हमें लैंग्वेज का ज्ञान था, भाषा का ज्ञान था, अब हमने जो पढ़ा अपने मन से पढ़ा, अपने भाव से पढ़ा। किसके भाव से? देह के भाव से। नोट करो, आप 24 घंटे अपने को शरीर मानते हो तो ये देह भाव हो गया। इसका मतलब आप मानते हो, आप हो नहीं, आप हो आत्मा। अब मन बेचारा क्या करे? देह मान करके भाव सबका देहात्मक भाव बनेगा, और आत्मज्ञान होने से रहोगे शरीर में ही। ध्यान से देखिएगा, आपको तत्व ज्ञान होते ही, आत्मज्ञान होते ही आपका भाव बदलने लगेगा। कमाल है, मैंने तो अपने शरीर को छोड़ करके आत्मा को मैं माना। अब आप सोचिए देखिएगा, पहले देह का मन था, देह की बुद्धि थी, देह का चित्त था। अब क्या हो गया? अब आत्मा का मन हो गया, आत्मा की बुद्धि हो गई, आत्मा का चित्त हो गया, भाव बदल गया। क्या शरीर में रहना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। ये तो भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे सुंदर मौका है। आप और हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, भगवान ने हमारे रिश्तेदारों को ये सब दिया, हमें नहीं दिया। जो दिया उससे हमें तसल्ली नहीं है। आप सोच के देखो, देव दुर्लभ, जो देवताओं को शरीर नहीं मिलता, वो भी कामना करते हैं इस शरीर की, और वो देह आप और हम सबको मिला। लेकिन किसी ने ये समझने का प्रयत्न नहीं किया ये देह किस लिए मिला। गुरु ने इतना भी कहा, इस देह में हरि मिलत है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे तो मम्मी पापा पहले से ले जाते हैं मंदिर में, हम तो पहले से हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, न जाने कितनी चालीसा पढ़ते हैं, तो आप कौन सी नई बात बता रहे हो। आप देखो, हमने गुरु की बात को क्या माना। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, हमने कहा हम देह से ही तो जाते हैं मंदिर में। लेकिन किसी ने अपने गुरु से पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि मंदिर तो हम बहुत बार गए, मूर्तियों का दर्शन तो हुआ, लेकिन चिदाकाश, हृदय आकाश में भगवान का वो भाव नहीं बना सके। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, पहली सीढ़ी है तत्व ज्ञान। इसके बिना आप किसी गुरु के शिष्य बन जाओ, आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही जप तप व्रत कर लो, कितने मंदिरों में चले जाओ, कितना ही दान कर लो, सबका नतीजा ठन ठन गोपाल। और कल मैंने तो छोटी सी बात कही थी, संसार असत्य नहीं है। अगर आप लोगों को याद रहा हो, मैंने कहा था संसार झूठा नहीं है। मैंने कहा आप ये कह सकते हो कि मैं दोनों बातें कैसे कह रहा हूं। मैं कहता हूं झूठा है संसार, और एक तरफ कह रहा हूं संसार असत्य नहीं है। तो मैंने बताया तो सही कल आपको, झूठा है संसार क्यों, इसका कारण समझो, और संसार असत्य नहीं है इसका भी कारण समझो। अगर आप जानते हो और आप समझते हो और आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो मेरा आगे बताने का कोई लाभ नहीं है। और अगर आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप सब लोग जानते हो,
हम आत्मा हैं, अब हम अपने को शरीर नहीं मानते, हमारा मन अब 24 घंटे भगवान में लगता है, हमारा भाव, हमारा देहात्मक भाव नहीं रहा, हमारा आत्मा का भाव बन गया है। तो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत सुंदर है। एक भक्त ने कहा, मेरे लिए एक का कहना ही बहुत है। ये बात नोट कर लो, रुई के बेस पर मकान नहीं बना करते। अपने को देह मानने वाला, स्त्री पुरुष मानने वाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानने वाला, पढ़ा लिखा पैसे वाला मानने वाला, कितना ही विद्वान क्यों ना मानने वाला हो, उनका भी नतीजा वही है जो हमारा है, ठन ठन गोपाल है। इसलिए बेसिक नॉलेज कटिबद्ध नहीं हो रहे, हम पक्का नहीं कर पा रहे हैं। तो अब दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा संसार असत्य नहीं है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार तो मैं बना हूं। अब आप बताइए, संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जो भगवान की कृपा ना हो, लेकिन क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं, हमारा मन ऐसे संसार में फंस गया जिसको मैंने कई बार कहा झूठा है संसार। आपको भगवान के पंच महाभूत कोई दुख नहीं दे रहे। बताइए, आकाश से आपको क्या दुख है? सूर्य के प्रकाश से आपको क्या दुख है? वायु से आपको क्या दुख है? अग्नि से आपको क्या दुख है? धरती से आपको क्या दुख है? ये पंच महाभूत से आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है। लेकिन दुख किससे है? क्योंकि मैंने दूसरी बात ये भी कही कि झूठा है संसार। अब यहीं से समझिएगा ये कौन सा संसार झूठा है। आपने अपने को स्त्री माना, पुरुष माना। हमने जिस शरीर में आए उस शरीर के संबंधियों में अपना भाव बनाया, प्रेम बनाया, अटैचमेंट बढ़ाई। हाँ, बढ़ाई। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्थूल शरीर तो वही रहा, सूक्ष्म शरीर से इनमें अपनापन हो गया, मन से इनमें अपनापन हो गया। मैं तो कई बार सोचता हूं, वेदों में जो कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा मन बंध गया। देखो, मन ही बंधन, हमारा मन बंध गया, अटैचमेंट हो गई। जिस पत्नी से विवाह हुआ, जिस माँ के गर्भ से आपका जन्म हुआ, 9 मास तक आप नहीं जानते थे माँ को, माँ आपको नहीं जानती थी। लेकिन जैसे जैसे दोनों का संग होने लगा, माँ का बच्चे में, बच्चे का माँ में, पत्नी का पति में, पति का पत्नी में प्रेम होने लगा, मन उधर खींचने लगा। किसी ने अपने माता पिता में भगवान को देखा? नहीं देखा, मैं ज्ञानी नहीं है। भगवान को तो मंदिर में देखने जाते हैं। अगर माता पिता में, पति में, पत्नी में भगवान को देख लेते तो मंदिर में कौन है? फिर मैं तो कई बार कहता हूं ना, फिर मंदिर आ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में तो पूरा शिव परिवार है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं।
सिर्फ आत्मज्ञान की जरूरत है। तो जो हमें कौन सा संसार दुख देता है? जो हमने मन से अपना बनाया। भगवान का बनाया हुआ संसार दुख नहीं देता। मनोमयी संसार, और ये आपको खुल के बोल रहा हूं, सब नोट कर लेना। हमारा मन संसार में जब तक बंधा रहेगा तब तक कितने ही छल कपट छिद्र कर लो, नतीजा ठन गोपाल मिलने वाला है। इस जन्म क्या, ऐसे करोड़ों जन्म हम गंवा चुके हैं अब तक, आगे भी ऐसे ही जाएंगे। क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं, अब मजा आ रहा है घर में, अब मजा आ रहा है परिवार में। अरे तो मजा किसने कहा मत लो? ये किसने कहा तुम मजा मत लो? लोग कहते हैं क्या हम खाना बंद कर दें, क्या हम घूमना बंद कर दें? अरे बाबा किसने कहा? किसने कहा? शरीर का भोजन शरीर नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप बताइए। मनुष्य शरीर में हम आए हैं, मनुष्य शरीर का जो भोजन है वो क्या कुत्ता और गधा करेंगे या हाथी करेगा? आप ही करोगे। शरीर को संसार से सुख मिलता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आपको सुख क्या मिला? क्योंकि सुख की परिभाषा है जो सुख मिलके घट जाए, छिन जाए, समाप्त हो जाए, उसे सुख नहीं कहते। और आप कहोगे संसार में तो ऐसा ही मिला है, दादा दादी से सुख मिला वो चले गए, मम्मी पापा से सुख मिला वो चले गए, पति पत्नी से सुख मिला दोनों एक साथ तो जाते नहीं। अब हम उस सुख को अगर भगवान का सुख मानते, उनमें भगवान को देखते तो आनंद महसूस करते, फिर कहीं नहीं जाते। यही भगवान की लीलाएं हैं। भगवान भी मनुष्य शरीर में आए, हम भी मनुष्य शरीर में आते हैं। भगवान गोपियों की तरह रहे। क्या मतलब? शरीर से संसार में रहे और मन से भगवान में रही गोपियां। ऐसे ही मन, अब ध्यान देना, भगवान का मन कहां पे रहा? भगवान का मन भक्तों में रहता है। भगवान का मन भक्तों में रहता है और भक्तों का मन भगवान में रहता है। बस सीधी सी बात है। आपके हृदय में भगवान है, लेकिन आपको लाभ क्या मिला होने से? आप जो कहते हो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, कभी गहराई से चिंतन नहीं किया ना आपने क्या किया। अरे मैंने खाना बनाया, तुमने खाना बनाया तो तुम खाने में कौन सी चीज बने? क्या बनाया तुमने? हमने हलवा बनाया, हलवे के अंदर बेसन बने, आटा बने, सूजी बने, घी बने, चीनी बने, क्या बने तुम? नहीं ये तो नहीं बने। 50% तो हवा निकल गई। अब ध्यान से सुनिएगा। अग्नि बने कि जल बने? नहीं वो भी नहीं बने। मैंने अपने हाथों से बनाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको भी आज साबित कर देते हैं। हाथ ने बनाया तो मुर्दे का हाथ भी बना सकता था। हाथ तो उसका भी लटका हुआ है, उससे कहो हलवा बना दे, वो बना देगा? आपके हाथ में शक्ति कहां से आ रही है? कहोगे शक्तिमान से। वो शक्तिमान कहां है? आपके हृदय में। वो अंदर बैठा हुआ है और पूरे शरीर को चेतन कर रहा है। आप सोचो, मैं बोल रहा हूं, ये मेरा भ्रम है कि मैं बोल रहा हूं। शब्दों में कहना तो ठीक, लेकिन अगर मेरे मन में ये पाप भर जाए कि मैं सत्संग कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो। हमारे अंदर परमात्मा ही कर रहा है, बस वो अपने को छुपा के रखे हुए है, वो अपने को प्रकट नहीं करता। अब आपको ये एहसास करना है
कि आपके परिवार में सब भगवान के रूप हैं, तो मैं तो खुल के कह रहा हूं किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को कौन सा संसार दुख देता है? लिख लो, मनोमयी संसार। भगवान का संसार दुख नहीं देता। अनंत जन्म हो गए, इसी संसार में आते हैं। अच्छा बताओ, अगर संसार दुख देता तो फिर मियां संसार में क्यों आते? यहां आकर जो हम अपनापन कर लेते हैं वो दुख देता है। अच्छा चलो, अपनापन का भी दुख को मिटाने की बात करते हैं। आप अपने परिवार को भगवान का परिवार मानो, दुख नहीं देगा, दुख नहीं देगा। क्यों? मेरी आंखों से ये जो दिख रहा है ये मेरी आंखें नहीं है। इन आंखों के पीछे कोई दिव्य आंखें, आत्मा की आंखें, दिव्य चक्षु, वो अलग हैं, उनकी कृपा से दिख रहा है। जिनकी आंखें नहीं होती वो भी मन की आंखों से देखते हैं। सूरदास जी भगवान का दर्शन करते थे, वो तो जन्मांध थे, वो कैसे करते थे? मन की आंखों से। संसार परिपूर्ण रूप से सत्य है। परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब सुई के नोक जितनी चीज भी अपूर्ण नहीं है, सब भगवान बने हुए। तुम्हारी आत्मा सत्य, भगवान का बनाया हुआ संसार सत्य, लेकिन दोनों के बीच में एक असत्य खड़ा हो गया। गलत ज्ञान का मन, गलत ज्ञान का भाव, जिसे देह भाव कहते हैं। अब बताइए, किसी आईएएस ऑफिसर को ये बात बताओ, वो क्या कैसी बातें करते हो? हम सरकार चलाते हैं, हम जीवन मृत्यु का फैसला करते हैं, आप हमारे को ये छोटी सी बात बता रहे हो? क्यों? उसकी बुद्धि जो है अपने आप में पक चुकी है। अब वो कच्चा होने को तैयार नहीं है, वो एबीसीडी पढ़ने को तैयार नहीं है, बुद्धि नहीं मानती। ऐसे थोड़ी होता है हम इतने पढ़े लिखे हमें सब कुछ आता है, हमें संस्कृत भी। मेरे पास तो ऐसे ही भूतेरे लोग आए जिन्हें संस्कृत भी बहुत आती है। लैंग्वेज ज्ञान होने से क्या होता है? जब तक आत्मज्ञान नहीं है। आप बताइए, जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा, ये आपके ज्ञान की कुंजी सब क्लीन हो जाएगी। अगले जन्म में फिर एबीसीडी द्वारा से पढ़ो, फिर एआई बनो, 1 2 3 पढ़ो, यानी ये चीज ज्ञान मिट जाएगा। आत्मज्ञान कभी नहीं मिटता। ये गोपियां भगवान के साथ आई हैं, और आपको ताज्जुब होगा, ये भगवान राम की कृपा की गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ आने वाली गोपियां, राधा की सखियां, गोलोक से आने वाली सखियां तो बहुत कम हैं। साकेत लोक से, विष्णु लोक से, शिव लोक से आने वाली सैकड़ों, हजारों, लाखों हैं। इसलिए सत्य और असत्य के बीच में एक असत्य मन खड़ा हो गया। बस उस असत्य का नाम है मन, और उसी को वेदों में कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। ये कोई नोट नहीं करता, मन ही दुख देने का असली कारण है। मन से ही आपके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। आप मन से टेम्परेरी खुश हो लेते हो, मन से टेम्परेरी दुख आ जाता है टेम्परेरी दुख, टेम्परेरी सुख, लेकिन हम उसी से सुखी और दुखी रहते हैं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान होता, आत्मभाव होता, आत्मदेह होती, तो आपका भगवान में ध्यान होता।
इसलिए मैंने आपके साथ इस बात पर कल जाते समय चर्चा की थी, आज फिर कर रहा हूँ। अब प्रयत्न करूँगा, क्योंकि मैं अब बहुत डिटेल में चर्चा कर चुका। अगर कोई मेरे से पूछेगा, जैसे आज एक ने पूछा कि ये भाव देह क्या होता है, अगर शरीर है तो शरीर का भाव देह है, आत्मा है तो आत्मा का भाव देह है। आप अपने को क्या मानते हो? शरीर? तो एक क्या लाखों गुरु मिल जाए। जैसे तोते को वेद मंत्र तो रटा सकते हो, उसे संत नहीं बना सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब इसी चीज को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गोपियों का सहारा लेना चाहिए। उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।